अभी तक आपने मोर देन 100 बिजनेस को कंसल्ट किया है, ठीक है। तो कोई भी एक लीगल एडवाइस दिया है आपने उसको, जिससे उसकी बिजनेस पूरी तरीके से बदल गई हो? देखो क्या होता है ना कि बिजनेस फॉर्मेट्स लोग करते हैं या बिजनेस कंसल्टिंग के लिए जब लोग आते हैं, हम्म। तो कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि उसको एक रात में सब चाहिए ना, अच्छा, इंस्टेंट एक रात में सब चाहिए। सब चाहिए उसको। मेरा बिजनेस भी चलना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पेड करना है, वो भी नहीं पेड करना है, सब चाहिए। अभी सपोज कोई बिल्डर है तो प्रॉपर्टी भी मिलनी चाहिए, उसका जोन भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा। तो क्या होता है कि जब आप इस फास्ट तरीके से अगर कुछ चाहिए करके आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक बिकॉज है। एवरीथिंग जो देखिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, पैशन चाहिए। करेक्ट सर। तो जो भी नए बिजनेसमैन आते हैं या जो भी कोई बिजनेस करने के लिए या कोई अभी कंपनीज के कुछ काम है मेरे पास कि जो आते हैं कंसल्टिंग चाहिए उनको कि क्या करना है, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उनको ना उनके एम्प्लॉयज़ हैंडल करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। हम्म। बिकॉज क्या है कि लोग आते हैं लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहे, मेरे एम्प्लॉय मेरी बात नहीं सुन रहे, उनके ऊपर प्रेशर में कितना बनाओ वो तो जॉब छोड़ के चले जाएंगे, स्विच कर देते हैं। हम्म। आज के डेट में ये बहुत सारा हाँ होता हाँ, है। ये कॉमन है सो सर। ये बहुत कॉमन है। आईटी सेक्टर में अगर हम लोग देखेंगे, नाउ द कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए हम लोग जब काम करते, तो बंदा लैपटॉप लेके गायब हो गया, अच्छा। कंपनी का कुछ सामान लेके गायब हो गया, ये चीज़ें भी होती है। सो फॉर दैट रीज़न है ना, आपको किसी भी कंपनी के अगर काम करना है तो उसमें कुछ एग्रीमेंट्स है, कुछ बॉन्ड्स है, या जो एश्योरेंस लेना है आपको एम्प्लॉय से, हम्म। उसका पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, अगर आप बिजनेस में पेपर वर्क प्रॉपर करोगे, लीगल फॉर्मेट में आपके एम्प्लॉयज जो है उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी वो एम्प्लॉय के ऊपर आती है। तो एग्रीमेंट आप बोल रहे हो, बेसिकली बेसिक एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नाम क्या हो एग्रीमेंट, सकता है वो सर? जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, अच्छा, कुछ लेबर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट। इंडेमनिटी बॉन्ड्स रहते हैं। अच्छा। तो ये जो है ना, वो आपको सामने वाला जो एम्प्लॉय है उसके साथ अगर आप लोग रजिस्टर कर लें हम्म। तो उससे प्रेशर बनता है। इफ़ यू आर साइनिंग सम लीगल डॉक्यूमेंट्स विद देम, हम्म। तो उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि यार मुझे करना पड़ेगा बिकॉज मैंने सिग्नेचर किया हुआ है, ये साइन किया है। साइन किया है। तो ये बेसिक फॉर्मेलिटीज है दैट वन हैज़ टू कंप्लीट। जब एक केस सिविल और कॉर्पोरेट दोनों लॉ डोमेन्स में हो, तो आप उसको कैसे स्ट्रक्चर करते हैं? देखिए, सिविल और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो तो वन एंड द सेम ही है, बिकॉज सिविल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में इतना कोई डिफरेंस आता नहीं है। अच्छा। डिफरेंस आएगा जब आप सिविल और क्रिमिनल केसेस के बारे में सोचोगे या कॉर्पोरेट एंड क्रिमिनल केसेस के बारे में सोचोगे। बट नाउ डेज ऐसा है कि कोई केस है ना, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। अच्छा। बाय प्रोडक्ट्स कैसे निकलते कि कोई सिविल केस है हम्म। तो उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा, कोई क्रिमिनल केस हो जाता है। कोई कॉर्पोरेट केस है, उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा, कोई सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस हो जाएंगे। बिकॉज जब कोई गलत काम करता है हम्म। तो उसमें क्राइम भी है, उसमें कोई सिविल लॉस का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसमें कुछ एम्प्लॉयज है जो उनके एम्प्लॉयज के लॉस में भी प्रॉब्लम देते हैं। ओके। तो ये चेन है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। बिकॉज अगर देखिए, अब किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके अगर वो सामने वाला बंदा कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर कर रहा है, एश्योरेंस दे रहा है, और वो काम नहीं कर रहा है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी के आप लोग उसको सिविल केस में जा सकते हैं फॉर योर लॉस, और फॉर पर्टिकुलर अब कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो है या कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, साइमल्टेनियसली वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा। ये क्राइम भी है। हाँ 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 हाँ। अगर प्रॉमिस करके वो नहीं निभाता है तो क्राइम भी है। करेक्ट सर। तो इट्स अपॉन यू कि आप उस केस को हैंडल करते कैसे हो, डील कैसे करते हो। अच्छा। मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आए, उसको अगर अर्ली रिलीफ चाहिए, तो उसमें एज अ लॉयर आई हैव टू एडवाइज द पीपल कि देखिए, आप सिर्फ सिविल लाइबिलिटी फ्रेम करके कुछ होगा नहीं, बिकॉज सामने वाले ने आपके साथ क्राइम भी किया है। अच्छा। सो अनलेस एंड अनटिल यू फाइल अ क्रिमिनल केस और पिनल लाइबिलिटी अगर उसके ऊपर आप कुछ इम्पोज नहीं करोगे, जब तो उसको पुलिस स्टेशन से फोन नहीं आएगा, कोई इसको बुला के नहीं लेगे, आपकी नहीं सुनेगा। तो इट मस्ट बी गो हैंड इन हैंड। ऐसे पुराने वाले बात नहीं है। फिर ये सी, फिर आप जो स्टार्ट में बोल रहे थे कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो क्या हो जाएगा, और एक केस पेंडिंग हो जाएगा। तो वी आर हियर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लॉ का अच्छे से यूज करना या हर एक ऑप्शन का यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉयर।